It's 6 PM right now और मैं एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही हूँ. आई डोंट नो अबाउट कोई इससे रिलेट कर पाएगा कि नहीं, but the people who are suffering from like anxiety, depression kinds, they will, and हाँ वो रिलेट कर पाएंगे फॉर श्योर. और मुझे पता नहीं कि मैं वो स्टेप मतलब ले पाऊँगी कि भी नहीं. आई एम स्टिल नॉट श्योर, बिल्कुल भी नहीं श्योर हूँ मैं. और बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस व्लॉग और मैं इस उम्मीद में हूँ कि मैं वो काम कर लूँ. ओके, सो या वी आर डन. आई थिंक थोड़ा सा फ़र्क तो नहीं पड़ता है. बहुत फट रही है, कसम से बहुत फट रही है, बहुत ज़्यादा. ऐसे कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक अलोन. मैं आज तक मम्मी के साथ गई हूँ सिर्फ. मुझे सोशल एंजाइटी बहुत 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 ज़्यादा. मुझे आज मैं योगा क्लास गई एंड द टीचर से दूसरे बच्चे को काउंट टू 10 और मैं बहुत डर गई थी कहीं ये मुझे ना बोल दे कि मैं काउंट टू 10 करूँ, या फिर कहीं आने वाले दिन में वो तब मुझे ना बोल दे कि काउंट टू 10 और मेरी फट जाए तो मैं क्या करूँगी. इतना ओवर थिंक एंड सोशल एंजाइटी मुझसे सही मतलब एट दैट. सो यू कैन मतलब इमेजिन या फिर सोच सकते हो द लेवल ऑफ सोशल एंजाइटी आई हैव. मैं सुबह जाती हूँ मम्मी के साथ वॉक पे तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन. बट शाम को मुझे मम्मी के साथ जाने में भी शर्म आती है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माई ओवर थिंकिंग. और आज मैं अकेले जाने वाली हूँ और मुझे लेट हो रहा है. सो गाइस, आई हैव टू वेयर यू नो दिस पैजामा. तो जल्दी जल्दी करते हैं. सो यू सी मैं यहाँ तैयार हूँ, बस मुझे जूते पहनने हैं. और ये ड्रेस, ये जो पैजामा है, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर है, बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वॉक पे जाना है, ना कि कम्फी अनकम्फी थिंग्स सोचना. लेट्स गो. मुझे यकीन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कि मैं यहाँ तक आ गई. आई एम वेयरिंग शूज इन रियल. मैं चाहती हूँ लोगों को बताने कि मुझे सोशल एंजाइटी जो वैसे मैंने अपनी बहन से पूछा था अगर वो मेरे साथ वॉक पे चलना चाहेगी तो, बट वो पहले से इतनी पतली है और वो ऑलरेडी एक टाइम योगा कर रही है. फिर उसका मानना है कि वो वॉक करके और पतली हो जाएंगी. शी नॉट कमिंग. और मुझे अकेले जाना पड़ेगा और मैं ऐसे जा रही हूँ चंपू बन के. यस, बिकॉज आई डोंट केयर यार लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह. ये भी एक मेरा दूसरा रूप है और ये भी मेरा एक रूप है कि मुझे उन्हीं लोगों से डर लगता है. सोशल एंजाइटी. लेट्स गो. मुझे घर पे ताला लगाना है और ये रुमाल लेना. ये मेरी बहुत बेसिक नीड है क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता है एंड दैट्स व्हाई आई नीड इट. तो मेरा मोटो कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, कि मुझे बहुत सारा वॉक करना है या फिर जो भी नॉर्मल वॉक. मेरा मोटो ये नहीं. मेरा मोटो बस ये है कि मैं एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स या मैं अकेली ही चली जाऊँ. मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है. मेरा मोटो भी वही है. सो यू नो आई एम ट्राइंग और मैं उसी के लिए ट्राई कर रही हूँ. और मैं ये व्लॉग क्यों बना रही हूँ मुझे तो उसका भी पता नहीं है. सीरियसली डोंट नो. मैं इसके लिए भी श्योर नहीं हूँ कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी वॉक पे. जाऊँगी तो सही है ना. बस थोड़ी इंसान लगती ना मैं अगर सुंदर शक्ल के साथ. भाई इतनी सी भी सोशल एंजाइटी नहीं थी फॉर श्योर, पर क्या करें, हर इंसान को एक चीज़ दी गई है खुद में जो उसे पसंद नहीं और उसे उसी को एक्सेप्ट करके चलना है लाइफ टाइम. नॉट ओनली एक्सेप्ट बट ऑल्सो टू लव दैट थिंग एंड अप्रिशिएट इट. सोच रहे हो इतने अच्छे थॉट्स हैं लेकिन फिर भी बात तो ये है कि मुझे पता नहीं मैं ये कर क्यों रही हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत कब से आ गई ऐसी चीज़ें करने की. और सेकंड थिंग, ओके, मैंने चश्मा उतार दिया है क्योंकि लेट मी जस्ट टेल.
यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि मुझे रास्ते पे तो हिम्मत नहीं होंगी एक शब्द भी बोलने की। तिरोड़ा में तो बिल्कुल भी नहीं। आई एम जस्ट स्कैर्ड कि मुझे कोई अगर पहचान वाला देख लिया तो, जबकि मेरे पहचान वाला कोई नहीं है। स्टिल व्हाटएवर। मैंने चश्मा इसलिए उतार दिया बिकॉज आई एम लाइक दैट एजियो मैम, जिसको चश्मे के साथ लोग दिखते हैं तो उसे सोशल एंजाइटी होती है और वो बात नहीं कर पाती है। आई एम लाइक हर। बच्चों सुनो, ऐसी दबी आवाज में काम नहीं चलेगा। चलिए लंबी सांस लीजिए। अब सांस को छोड़िए, जोर से आवाज दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जानती ना मासूमी मैम के राज के बारे में। क्या? ठीक है, मैं आपको लाइव डेमो देता हूँ। शैतान बच्चों, कब तक तुम लोग यहाँ खेलते रहोगे? तुमने बेल की आवाज नहीं सुनी? सीधे क्लास के अंदर जाओ। और इसलिए मैंने चश्मा उतार दिया है। अगर मुझे लोग दिखेंगे चश्मे से तो मैं और डरती रहूँगी, बट अगर लोग नहीं दिखेंगे तो इजी रहेगा। That's it. Let's try this. मैंने जस्ट अभी अपने मम्मी को कॉल किया एंड शी सेड ओके आई विल जस्ट वॉइस ओवर इट। मैंने मम्मी को कॉल करके बताया कि मैं वॉक पे गई हूँ अकेले एंड शी सेड क्यों रुक जाती, हम साथ में चलते। और फिर मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई, क्या ये बहुत डम डिसीजन था, क्या मुझे नहीं आना चाहिए था। एंड हियर कम्स माय फर्स्ट चैलेंज, दिस शॉप। ये मेरे क्लासमेट की शॉप है तो ऑफकोर्स आई वाज सो स्कैर्ड, मुझे देख ना ले पहचान ना ले, तो मैं ऐसे ही मुंह छुपाते छुपाते जा रही थी। और ये मेरा तिरोड़ा और तिरोड़ा का इकलौता गार्डन जहाँ झूले हैं। एंड हियर कम्स माय थर्ड चैलेंज, वापस मुड़ना। आखिर मैं मुड़ूँ कहाँ से, क्योंकि मुझे कहीं से भी मुड़ना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। अब अगर मैं यहाँ से चलती रहती तो शायद मैं दूसरे गांव पहुँच जाती, इसलिए मैंने खुद को दृढ़ किया और मैंने यहाँ से टर्न ले लिया घबराते घबराते। दरवाजे से इस दरवाजे से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आई मेड इट गाइस, आई मेड इट। और जिन लोग को पता चले हमारे घर की चाबी कहाँ है, प्लीज इसे फैलाना मत, या फिर मैं जगह ही बता। कैन यू सी दिस? एक सेकेंड, पसीने वाला चेहरा कितना चमक रहा है और ये जो खुशी आ रही है ये मेरे अंदर से आ रही है। We'll just wash it out. सबसे पहले let's drink water and थोड़ा इस बॉडी को, जो भी शब्द होता है हाइड्रेट या डिहाइड्रेट, शायद डिहाइड्रेट कर देते हैं हमारे एक प्यारे नैने मटके से, जिनका आज ही बिठाया गया है जिनको हमारे घर में। द शीर लेवल ऑफ हैप्पीनेस एक इंसान को मिलती है जब उसका शरीर पानी 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 करके चिल्लाता है और वो आखिर में पानी पी के अपने ब्लॉग से। मेरे अकेले वक्त पे जाने की एक वजह ये भी थी, मैंने एक स्टोरी सुना था कि जब तक इंसान, जिसका शीर्षक था, जब तक इंसान अपने काम के लिए किसी और पर निर्भर रहता है तब तक उसका काम चलता ही रहता है या नहीं होता है, और जब तुम अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार बनते हो, खुद लेते हो, खुद करते हो, तब जाके फाइनली तुम्हारा काम हो ही जाता है। सो दैट्स व्हाट आई डिड टुडे। मैं अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनी और इसीलिए मैं वर्क कर पाई, नहीं तो मैं बैठी रहती अभी तक और बैठ के सोचती और इसे समझ जाती वगैरह वगैरह। ओके, तो
ओवर थिंकिंग, द लेवल ऑफ ओवर थिंकिंग मैंने की है इस पूरे शायद 45 मिनट्स और आधे घंटे के वॉक पे। थैंक गॉड मैं ये चश्मा नहीं पहन के गई, क्योंकि एवरीथिंग वॉज ब्लर। तो ठीक है, मुझे वो लोग नहीं दिख रहे, सो मैं बहुत चिल थी। बट फिर मेरे दिमाग में एक थॉट स्ट्रक हुआ कि तुझे वो लोग नहीं दिख रहे क्योंकि तेरी आंखें ख़राब है, पर उन लोगों को तो तू दिख रही है, उनकी आंखें तो सही है ना। मोटिवेशंस जो मुझे मोटिवेट किया वॉक पे जाने के लिए, फर्स्ट मुझे न्यासा ने बताई थी एक बार जब हम कहीं गए थे कि हाँ सिंगापुर में आई वॉज नॉट मेकिंग ब्लॉग क्योंकि मेरी सोशल एंजाइटी बहुत फट रही थी। एंड शी सेड दीदी वो लोग आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, तो आप उनसे डर क्यों रहे हो? आई मीन आप डर ही क्यों रहे हो? जब तुम्हें वो नहीं जानते तुम उन्हें नहीं जानते, तो मतलब डर का तो वही चला गया ना। ठीक है, कोई तुम्हें देखेगा क्या ही हो जाएगा, तुम थोड़ी जानते हो। सो डैट वॉज इट। बट ये सब सोचने के बाद भी ओवर थिंक। एंड सेकेंड वॉज हम लोग, मैं दीदी के यहाँ पे थी, तो उनके भैया जो थे वो शाम को वॉक पे जा रहे थे शूज़ वगैरह पहन के। वो मुझसे भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत 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 ज़्यादा। उनका एक दोस्त भी नहीं, एटलीस्ट मेरे इतने से तो है, एक लड़की दोस्त है, ठीक है, बट वो मुझसे भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे। मैं देखो वो वॉक पे, मतलब शाम को कोई अकेला इंसान वॉक पे कैसे जा सकता है, वो भी शाम को। ठीक है, मॉर्निंग में तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तुम जो चाहे करो, बट शाम को कोई वॉक पे कैसे जा सकता है? तो मैं बोली यार अगर वो कर सकता है ना तो मैं भी कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं चली गई। एंड थर्ड थिंग वॉज आई डोंट रिमेंबर। ओके, सो एट द एंड वैसे मैंने बहुत 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 कुछ सोचा था बोलने को, बट यस अब कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं रास्ते भर मतलब मोबाइल उठा के यार मैं बोलूँ बट मेरी इतनी फट रही थी ना, सो इसलिए। हाँ, थर्ड मोटिवेशन, हम लोग कल जब वॉक पे गए थे मम्मी और मैं, तब तीन भैया लोग जा रहे थे हमारे साइड से, और उसमें से एक जन, मैं मम्मी को बताई थी कि यार मुझे तो शर्म आ रही है यहाँ पे भी वॉक पे जाने में। एंड बाजू से एक भैया गए एंड ही सेड कि मैं भी एक राउंड मार के आया। मतलब लोग जा रहे हैं, इट्स नॉर्मल खुशी, इट्स नॉर्मल। फिर मैंने खुद को बताया इट्स नॉर्मल खुशी, इट्स नॉर्मल एंड दैट वाज इट, कि इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं है। और इसीलिए भी मैं चली गई वॉक पे। ये सब कुछ थी मेरी मोटिवेशंस वॉक पे जाने की, काफ़ी चैलेंजेस थे। ओके, लेट्स एंड दिस। फर्स्ट थिंग, मुझे पता नहीं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं ये वीडियो बनाया क्यों। आई थिंक शायद सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि आई वेंट फॉर अ वॉक अकेले। मतलब मेरे लिए बहुत बहुत हद से ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड आई वॉज सो नम जब मैंने ये कदम उठाया, टोटली नम। मेरी एक छोटी सी ये उम्मीद भी है यार, अगर मैं कर सकती हूँ ना, मैं जो मैंने बताया कि मुझे कहाँ कहाँ मेरी फटती है। आई मीन मैं दुकान भी नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग आना जाना करते थे, बाजू से बहुत लोग आते भी थे, तो मेरी उसमें भी फटती थी एंजाइटी। या फिर जब हम लंगर खाने जाते थे तो मेरी वहाँ पे भी फटती थी। अकेले गुरुद्वारे जाना, समथिंग, ये तो सिर्फ छोटी सी कुछ चीज़ है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड से कॉल पे बात करना, इसमें तक मुझे एंजाइटी होने लगता है। और बहुत सारी बातें हैं, वो घर दूसरे घर में जाके कज़न से मिलना, उसमें भी एंजाइटी दे, बिकॉज आई डोंट नो दैम अच्छी वट एवर। सो इतना लेवल का एंजाइटी होता है। तो यार अगर मैं कर सकती हूँ ना इन सबको थोड़ा साइड रख के, एक स्टेप लेके, तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। आई मीन एक ट्राई देने में क्या ही जाता है। या दैट्स इट। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ अप्रिशिएट कर देना ताकि मैं अपनी एंजाइटी को बीट करने के लिए ऐसे ही कदम उठाती रहूँ। और हाँ, सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट, बाय। 2 days later. Going for a walk alone, second time, and the secret is I'm still
नर्वस एंड स्कैर्ड एंड इस बचश्मे के साथ।